यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में 60% से कम मतदान रहा। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 58% से ज्यादा वोट पड़े और झारखंड में सबसे ज्यादा 67% वोट डाले गए। हालांकि यह आंकड़ा जो है वो शाम 5 बजे तक का है, यानी कि अभी इसमें करेक्शन मुमकिन है, बदलाव हो सकता है। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटर्स को रोके जाने की शिकायतों के बाद 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। आरोप लगे कि मुस्लिम वोटर्स को वोट देने से रोका गया, जानबूझकर उनकी वोटिंग में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम मैनपुरी के करहल से लेकर सीसामऊ, मीरापुर और फूलपुर तक पहुंची। यहां हमने मुस्लिम वोटर्स से सीधा सवाल किया कि भाईजान को लेकर किए जा रहे दावों का सच क्या है। देखिए रिपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब लोग जाए। क्या मुस्लिम वोटरों को मतदान करने से रोका गया? कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को रोके जाने की शिकायत सीधे चुनाव आयोग से की और इसकी सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया का कैमरा सबसे पहले कानपुर के सीसामऊ पहुंचा। यहां पुलिस वालों ने वोटरों की आईडी चेक की तो चुनाव आयोग ने डायरेक्ट एक्शन लिया। कैमरा के सामने हमने पहला सवाल किया, क्या मुस्लिम वोटरों को रोकने की कोशिश की गई? रोका तो नहीं जा रहा है। दिक्कत कुछ नहीं ना, बहुत बिल्कुल फ्री हो रहा और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब लोग जाए। सहयोग कर रहा है, सहयोग हो रहा, अच्छी तरह से हो रहा, बढ़िया तरीके से, कोई परेशानी नहीं हो रही कोई है, परेशानी आराम से वोट कर पा रहे हैं, बिंदास होकर के डालिए। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, तो उनसे भी बात कर लेंगे। ये बताइए, वोट डालने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं तो रोका जा रहा है क्या? नहीं, वोट करने को मिल रहा है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से वोट पड़ते थे उस तरीके से नहीं पड़ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज लो है। उसकी वजह यह भी है कि यहाँ पे पुलिस वाले आईडी जो था वो चेक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अखबार में भी दिया हुआ है। और आज के लेकिन चेकिंग तो होगी ना? नहीं, चेकिंग करिए, चेकिग करिए। एक जगह एक पॉइंट होगा कि पहले आपने रोक लिया बैरियर पे, फिर उसके बाद एंट्री यहाँ हो रही है, एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाला, 3 पुलिस वाला, सब लोग इस तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कतें हो रही हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से वोट डाल रहे हैं। कुछ वोटरों ने दावा किया कि पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, इसीलिए वोटिंग की रफ्तार धीमी है। हालांकि यहां किसी ने ये नहीं कहा कि उनको मतदान करने से रोका गया। वोट पड़ रहा है कि नहीं? वोट बहुत धीमे पड़ रहा है। आधार से वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं, जबकि आधार और सबका पढ़ने दिया जाना चाहिए वोट। इतनी जगह चेकिंग लगा रखी, वोटिंग परसेंटेज लो होगी, वोट ही नहीं पहुंच पाएगा। आईडी लाया है तो उसे कह रहे आधार लाओ, जो आधार लाया तो कह रहे आईडी लाओ, और सबको रोका जा रहा है, किसी को नहीं। पुलिस वालों को पीठासीन अधिकारी पुलिस वालों को बना दिया है। लोकसभा इलेक्शन में मैंने इससे वोट डाला और अब वो कह रहे हैं वहीं पे चौराहे पे पीठासीन अधिकारी वो हो गए एसओ साहब, चौराहे पे कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं डाल सकते। ये मैं ढूंढ के लाया हूँ, तब मुझे वोट डालने दिया गया है। यहीं पर एक वोटर ने यह भी दावा किया कि पुलिस वालों ने किसी दूसरे वोटर का आईडी छीन लिया। हालांकि हमारे कैमरे पर किसी ने ऐसी बात नहीं की। आईडी छीन लिया है गई एक की, अभी सामने मेरे मिलने वाले की, तो बेचारा वो वहाँ खड़ा हुआ है, वो तो केवल परेशान किया जा रहा है। और क्या आईडी आदमी को छीन ले रहे, आईडी छीन ले रहे, हाँ आईडी छीन ले रहे। अलग अलग वोटरों ने अपनी दिक्कत बताई। किसी को पैदल वोटिंग सेंटर तक जाने की समस्या थी, किसी को वोटिंग की पर्ची नहीं मिली, तो कोई डॉक्यूमेंट पूरा ना होने की बात कहने लगा। लेकिन किसी भाईजान ने ऐसा दावा नहीं किया कि उन्हें वोटर आईडी कार्ड के बावजूद किसी ने वोट डालने से रोका हो। नहीं, मतलब वहाँ से अलाउ नहीं कर रहे कि पैदल जाइए यहाँ से, मतलब 500 मीटर हो गया, कैसे पैदल जाएगी ये बीमार औरत जो है। बता रहे हैं इसको जो है इसमें साइन करा लीजिए। कहाँ से साइन करा लेना? ये देखिए सब वोटर आईडी है, पहचान पत्र सभी कुछ है जी। हाँ, क्या हुआ? ये बता रहे हैं कि मतलब साइन करा लाइए और ये जो है क्यों पर्ची क्यों नहीं मिल रही है? हर साल आपकी पर्ची यानी अंदर मिल जाती थी, आज है नहीं आपकी। क्या कह रहे हैं? कह रहे अंदर है नहीं, तो दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत हो रही है। सीसामऊ के बीच जी मीडिया की टीम मैनपुरी के करहल में पहुंची। समाजवादी पार्टी के गढ़ में टक्कर जोरदार है। बीजेपी और समाजवादी दोनों पार्टियां यहां एक दूसरे को मात देने की कोशिश में हैं।
इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक बार वोट डालने से रोकने की बात दोहरा दी। लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां लोग वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही सीरियस बात है। पूरी कार्रवाई पे हम लोग अपना ध्यान और निगरानी रखेंगे जिससे कि अंतिम छोर तक इस कार्रवाई को हम पहुंचा सके। समाजवादी पार्टी के गढ़ में वोटिंग कैसी हुई, ये समझने के लिए हमने यहाँ भी वोटरों के सामने वही सवाल उठाया और जवाब भी पहले जैसा ही मिला। अभी वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सही बात इस तरीके की कोई बात नहीं। करहल उपचुनाव में अखिलेश यादव ने दावा किया कि बूथ नंबर 75 और 76 पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा। हमारी टीम वहां पहुंची तो डीएम और एसपी भी मौजूद थे। इस आरोप पर उनका जवाब सुनिए। देखिए, यहाँ पर हम और डीएम साहब मौजूद हैं और पूरे बूथ को देखा गया है, आसपास भी देखा गया है। पूरी तरह से शांतिपूर्ण सुचारू रूप से मतदान चल रहा है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है और सभी लोग निर्भीक होकर के अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। करहल के बाद जी मीडिया की टीम मीरापुर पहुंची। यहाँ दावे किए गए कि मुस्लिम महिलाओं को वोटिंग से रोका गया। हमने यहाँ मुस्लिम महिलाएं और पुरुष दोनों से बातचीत की, पर यहाँ भी किसी ने कैमरा पर ये नहीं कबूला कि उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया। दे दिया जी। तो क्या पूछा उन लोगों ने, क्या मांगा? कुछ भी नहीं पूछा ना, कुछ नहीं कह रहे बस। ऐसा कुछ नहीं, वोट दे दिया गया? हाँ, वोट आपने दे दिया? दे दी। कोई दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं हुई। मीरापुर के बाद सी मीडिया का कैमरा फूलपुर पहुंचा। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कई बूथों पर पुलिस द्वारा वोटिंग रोकने और डराने धमकाने का आरोप लगाया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। पहचान पत्र दिखा करके वोट दे रहे हैं जी। किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतदान कर दिया है जी, कर दिया। रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, उसमें वास्तविकता जाएगा? वो सब फालतू बात, सब बढ़िया चल रहा है, कोई रोका टोका क्यों होगा भाई? कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि वोटिंग से रोकने का दावा करने वाले कम लोग हैं। इनकी गिनती इतनी कम है जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। कुछ जगहों पर शिकायतें आई हैं जहां चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है, लेकिन ज्यादातर वोटर ये मान रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और वो आराम से अपना वोट देकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।